we will discuss means of transport chapter 8. Advancement in means of transport and communication have brought the world closer. In this chapter we will talk about means of transport that have made our life easier, safer and more comfortable. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन ने पूरे वर्ल्ड को काफ़ी इजी बना दिया और लाइफ को काफ़ी इजी बना दिया, इजी के साथ साथ सेफर भी बना दिया. द स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट बिगिंस विद इन्वेंशन ऑफ व्हील. टुडे दिस व्हील इज एज इसेंशियल पार्ट ऑफ ऑल ओवर व्हीकल्स. स्टोरी जो है ट्रांसपोर्ट की तब से शुरू होती है जब व्हील का इन्वेंशन हुआ था. आज व्हील के आविष्कार से व्हीकल बने. टुडे दिस व्हील इज एन इसेंशियल पार्ट. आज व्हील जो है एक इसेंशियल पार्ट है. द इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रिलेटेड टू लैंड, एयर एंड वाटर. जो इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो लैंड, एयर और वाटर से है. सबसे पहले बात करते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट. रोडवेज. व्हेन वी टॉक अबाउट रोड्स इन इंडिया वी रिमेंबर एम्परर शेर शाह सूरी हु बुल्ट द हिस्टोरिकल ग्रैंड ट्रंक रोड. जब सबसे पहले रोड की बात करते हैं तो इंडिया में सबसे पहले रोड को बनाने का काम शेर शाह सूरी ने किया था, जो कि जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड से नाम से जानी जाती है. शेर शाह सूरी रूल्ड इंडिया बिटवीन 1540 टू 1545. शेर शाह सूरी ने इंडिया में 1540 से 1545 तक रूल किया, शासन किया. ही बिल्ट ए रोड फ्रॉम कलकत्ता टू काबुल. उसने कलकत्ता से काबुल पाकिस्तान तक रोड बनवाई. वाज इज नॉट ए ग्रेट अचीवमेंट. क्या एक बड़ा अचीवमेंट नहीं था? वी हैव टू टाइप्स ऑफ रोड, कच्छ रोड अनमेटल्ड एंड पक्का रोड मेटल्ड. कच्चा रोड्स कनेक्टेड द विलेज. तो दो तरह की रोड बनाई गई, एक तो कच्चा रोड और दूसरी पक्का रोड. कच्चा रोड जो होती थी गांव से कनेक्ट होती थी. दीज आर नाउ बीइंग कन्वर्टेड इनटू पक्का और मेटल रोड. बाद में इस रोड को पक्के रोड या मेटल रोड में कन्वर्ट कर दी गई. द हॉर्स, कैमल, एनिमल ड्राइवन कार्ट्स, साइकिल, स्कूटर, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, कार, जीप, बस, रेलवेज आर मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट. लैंड ट्रांसपोर्ट के लिए ये सब साधन है. रोड्स कैन आल्सो बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी. रोड को निम्न कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है. नंबर 1 नेशनल हाईवे, नंबर 2 स्टेट हाईवे, नंबर 3 डिस्ट्रिक्ट रोड्स, नंबर 4 बॉर्डर रोड्स, नंबर 5 अदर रोड्स. सबसे पहले बात करते हैं नेशनल हाईवे. दीज रोड्स आर नेशनल इम्पॉर्टेंस एंड कनेक्टेड बिग सिटीज ऑफ वेरियस स्टेट्स. ये रोड राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण होती है, बड़े शहरों से ये स्टेट में कलेक्ट होती है. दीज आर बिल्ड्स आर मैनेज्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट. ये रोड्स सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज की जाती है. दीज रोड्स हैव बीन गिवन नंबर्स. ये रोड्स गिवन नंबर में हैं. शेर शाह सूरी रोड ऑफ ग्रैंड ट्रंक रोड इज नेशनल हाईवे नंबर 1. द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI built and look after these national highways. NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस रोड को बनाती है और इसकी देखरेख करती है. उसके बाद नेक्स्ट है स्टेट हाईवे. दीज रोड्स कनेक्टेड द इम्पॉर्टेंट सिटीज ऑफ स्टेट एंड देयर कैपिटल्स. ये रोड जो बनाई जाती है ये स्टेट हाईवे से कनेक्ट होकर के उसके कैपिटल तक कनेक्ट होती है. दीज आर बिल्ट एंड मेंटेन बाय स्टेट गवर्नमेंट. ये रोड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाई और मेंटेन की जाती है. नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट रोड. दीज कनेक्ट द विलेज एंड टाउन्स विद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स. ये रोड जो होती है जिले से कनेक्ट होकर के विलेज में कनेक्ट होती है. दीज रोड्स आर मेंटेन बाय जिला परिषद. ये रोड जिला परिषद के द्वारा मेंटेन की जाती है. नेक्स्ट है बॉर्डर रोड्स. दीज रोड्स आर कॉन्ट्रैक्ट बाय BRO, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन. ये रोड्स बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई जाती है. एंड आर कंस्ट्रक्टेड इन बॉर्डरिंग एरियाज ऑफ कंट्री. ये बॉर्डर एरिया में ये रोड बनाई जाती है. नेक्स्ट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कंस्ट्रक्टेड सुपर हाईवे कनेक्टेड 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुपर हाईवे बनाए हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई में. दिस इज कॉल्ड गोल्डन
क्वाड्रिलेटरल, इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नाम से जाना जाता है। क्वाड्रिलेटरल इज ज्योमेट्रिकल शेप, हैव ए 4 साइड फिगर्स। क्वाड्रिलेटरल जियोमेट्रिकल शेप में होता है। देयर आर इंटरनेशनल रोड्स आल्सो, द रोड्स दैट पास थ्रू मेनी कंट्रीज आर कॉल्ड इंटरनेशनल हाईवे। कई इंटरनेशनल रोड भी है जो इंटरनेशनल हाईवे से कनेक्ट होती है। रोड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड डोर स्टेप सर्विस, रोड ट्रांसपोर्ट जो है डोर स्टेप सर्विस बनाती है। नेक्स्ट है रेलवे। रेलवे आर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड इन 1853। रेलवे जो बनाई गई 1853 में बनाई गई। इंडिया हैज़ लार्ज नेटवर्क ऑफ रेलवे, इंडिया में रेलवे का बहुत बड़ा नेटवर्क है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेलवे लाइन्स, नेमली ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। इंडिया में 3 तरह की रेलवे लाइन है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। द इंडियन रेलवे इज लुक्ड आफ्टर बाई रेलवे मिनिस्ट्री। इंडियन रेलवे जो है रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा देखी जाती है। रेलवे है बीन मॉडर्नाइज, रेलवे आज जो है काफ़ी आधुनिक हो चुका है। द स्टीम इंजन हैव नाउ बीन रिप्लेस्ड बाई इलेक्ट्रिक एंड डीजल इंजन्स। आज जो है स्टीम इंजन खत्म हो चुके हैं, इलेक्ट्रिक और डीजल इंजन आ चुके हैं। रिजर्वेशन आल्सो बीन कंप्यूटराइज्ड, रिजर्वेशन अब कंप्यूटराइज हो गया है। द मेट्रो हैज़ नाउ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन बिग सिटीज़, मेट्रो बड़े सिटी में बनाए गए हैं। लॉक्स ऑफ पीपल ट्रैवल्ड बाई इट डेली, जर्नी बाई मेट्रो इज़ वेरी कंफर्टेबल। मेट्रो रेल बनाई गई है, इसमें लाखों लोग डेली सफ़र करते हैं और उनकी लाइफ काफ़ी कंफर्टेबल है। द रेलवे हैज़ बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन इंडिया। रेलवे इंडिया में बहुत ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। रेलवे हेल्प्स टू कंडक्ट multifarious activities like business, sightseeing along with transportation of goods। रेलवे ने इंडिया में काफ़ी एक्टिविटीज़ को कवर किया है, जिसके कारण बिजनेस हो सकता है अच्छा, ट्रांसपोर्ट अच्छा हो सकता है। इन इंडिया द शताब्दी एंड राजधानी ट्रेन्स आर सुपरफास्ट ट्रेन्स हैविंग स्पीड ऑफ मोर देन 100 किलोमीटर पर आवर। इंडिया में जो ट्रेन है शताब्दी और राजधानी एक्सप्रेस है, जिसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है। हैव यू एवर ट्रैवल्ड बाई मेट्रो ट्रेन्स, क्या कभी आपने मेट्रो ट्रेन से सफ़र किया है? इफ़ यू वांट यू विल हैव ए बाई टोकन ओनली इफ़ योर हाइट इज़ 3 फीट और एबव, एल्स यू कैन ट्रैवल फ्री ऑफ कास्ट। अगर आपकी हाइट जो है 3 फीट से कम है तो आप फ्री ऑफ कास्ट सफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट है एयरवेज। मेनी पीपल ट्राई टू फ्लाई इन डिफरेंट वेज, बहुत सारे लोग अलग अलग रास्तों से जाते हैं। 2 persons who are popularly known as Wright brothers succeeded in developing the first flying machine। राइट ब्रदर्स ने सबसे पहले फ्लाइंग मशीन यानी उड़ने वाली मशीन बनाई। These 2 brothers were ऑरवाइल राइट एंड विल्बर राइट्स, ये दोनों ब्रदर का नाम था। और ए जर्नी बाई एयर इज़ कॉस्टली एंड इज़ आउट ऑफ रीच ऑफ कॉमन मैन। एयर ट्रैफिक बहुत ही जो है कॉस्टली है, बहुत इस पे सब लोग सफ़र नहीं कर सकते हैं, कॉमन आदमी के लिए काफ़ी कठिन है। 2 टाइप्स ऑफ फ्लाइट्स आर, फ्लाइट्स 2 तरह की होती है, एक तो डोमेस्टिक फ़्लाइट, दूसरी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स। फ्लाइट्स विद इन कंट्री आर नोन एज डोमेस्टिक फ्लाइट्स, जो कंट्री के अंदर फ्लाइट चलती हैं उसको डोमेस्टिक फ्लाइट्स कहा जाता है। एंड फ्लाइट्स मेड अक्रॉस कंट्रीज आर कॉल्ड इंटरनेशनल फ्लाइट, और जो देश से बाहर फ्लाइट होती है उनको इंटरनेशनल फ्लाइट कहा जाता है। द इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई, मीनाबकम चेन्नई एंड नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट कोलकाता आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ आवर कंट्री। एयर इंडिया इज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जेट एयरवेज, सहारा, किंगफिशर एंड इंडिगो आर सम प्राइवेट एयरलाइंस। एयर इंडिया इंडिया गवर्नमेंट के अंडर में है। जेट एयरवेज, सहारा, किंगफिशर, इंडिगो ये प्राइवेट एयरलाइंस है। एयर ट्रैवल इज कॉस्टली बट इट इज़ द फास्टेस्ट एंड मोस्ट कंफर्टेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रैवल काफ़ी कॉस्टली पड़ता है लेकिन ये बहुत फास्टेस्ट और कंफर्टेबल है। पवनाज हेलीकॉप्टर्स प्रोवाइड्स हेलीकॉप्टर सर्विस टू इनएक्सेसिबल एरियाज लाइक नॉर्थन स्टेट जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। पवनाज हेलीकॉप्टर सर्विस देता है जिसमें कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट है वाटरवेज। सिंस टाइम्स पीपल हैव बीन ट्रैवलिंग इन बोट्स एंड राफ्ट्स, आज बोट्स और राफ्ट से लोग सफ़र करते हैं। वाटरवेज इज चीपेस्ट मोड और
ट्रांसपोर्ट, वाटर सबसे सस्ता वाटरवेज माना जाता है। दे आर मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग बल्कि गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के लिए सबसे सस्ता माध्यम बनता है ये। द टू रिवर्स आर नेविगेबल और गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, गंगा और ब्रह्मपुत्रा दो ऐसी रिवर है जहाँ पे ये जो है नेविगेबल मानी जाती है। शिपिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रेड एंड कॉमर्स एट वर्ल्ड लेवल, शिपिंग जो है वर्ल्ड लेवल पर सबसे अच्छा ट्रेड माना जाता है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्वेज कैनाल एंड पैनामा कैनाल हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड द इंटरनेशनल ट्रेड बाय रिड्यूसिंग द डिस्टेंस बाय थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर। स्वेज कैनाल और पैनामा कैनाल के कारण से इंटरनेशनल ट्रेड काफ़ी ईजी हुआ है। सी द लोकेशन ऑफ मेडिटेरियन सी एंड रेड सी इन द वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड मैप में मेडिटेरियन सी और रेड सी आप देखिए। इन 1869 दीज टू सीज वर कनेक्टेड बाय स्वेज कैनाल, 1869 में ये दो सीज जो हैं स्वेज कैनाल से ऐड कर दिए गए, जोड़े गए, कनेक्ट किए गए। दिस हैज़ रिड्यूस्ड द जर्नी बिटवीन द इंडिया एंड ब्रिटेन, इसने इंडिया और ब्रिटेन की जर्नी को काफ़ी कम किया, द दूरी को घटाया। द पनामा कैनाल वाज ओपन टू ट्रैफिक इन 1914, पनामा कैनाल में ट्रैफिक 1914 में शुरू हुआ। इट कनेक्ट्स द पैसिफिक ओशियन विद द अटलांटिक ओशियन, इसने पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन को एक दूसरे से कनेक्ट किया। ट्राई टू फाइंड आउट द पनामा कैनाल ऑपरेट्स। इन इंडिया वी हैव 12 मेजर सी पोर्ट्स, इंडिया में 12 मेजर सी पोर्ट्स हैं। मोस्ट ऑफ इंडियाज ट्रेड इज कैरीड आउट फ्रॉम दीज पोर्ट्स। दीज सी पोर्ट्स आर कांडला, इंडिया में जो सी पोर्ट्स हैं कांडला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मरगांव, न्यू मैंगलोर एंड कोच्चि ऑन द वेस्ट कोस्ट, टूटिकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता एंड हल्दिया सी पोर्ट्स ऑन ईस्टर्न कोस्ट। तो इस तरीके से चैप्टर ख़त्म हुआ। और इस चैप्टर पे कोई कमेंट हो तो आप कमेंट ज़रूर दीजिएगा और इसके बारे में चैप्टर फिनिश, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।